सर आ रहा है। हाँ, आ जाएगा स्क्रीन। जो लोग भी बनाए हैं वो लोग अपना हैंड रेज कर लोगे, ताकि उन लोग का नाम देख करके मैं उनको अपना होमवर्क शो करने का मौका दे सकूं। और ये सभी सर चीजें आया। रिकॉर्ड हो रही हैं ताकि मैं मार्क्स बाद में दे सकूं। युवराज का नहीं आया स्क्रीन। युवराज, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है क्या स्क्रीन का? इससे पहले भी हुआ था ना? सर यहाँ से जा तो रहा है लेकिन पता नहीं सर कैसे आ अरे रहा तो है। तुमको कहे थे ना एनी डेस्क इंस्टॉल करके कॉल करना मेरे को। आज कर ओके लेना, सर। ठीक है। चलिए, जयराज। और किसी ने नहीं बनाया है? आर्यन नारायण ने बनाया है, ठीक है। आर्यन को भी बना ही देते हैं प्रेजेंटर। ये किसका है? जयराज का है, ठीक है। ठीक है जयराज, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये बर्गर खा नहीं गए, छोड़ दिए वहीं? चलिए आर्यन। और कोई एनीवन? यस सर। और कोई हैं जिन्होंने बनाया है? सूर्यकांत, माइक बंद कर लेना। सर एक मिनट सर, वो दूसरे डिवाइस में सर लैपटॉप में बनाया तो इसे ट्रांसफर करके आपको दिखा देता है। ठीक है, और कोई एनीवन इसके अलावे? प्रियांशु प्रखर 8D। सौम्या जायसवाल। सर मेरे ऐप में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरा इंस्टॉल कर लेना ना, बहुत सारा ऐप है। सर्च करना HTML एडिटर, बहुत सारा ऐप मिलेगा। ओके सर। भाव्यश्री। सर बनाए थे सर, फाइल ही डिलीट हो गया। ये कैसे हो गया? सर पता नहीं, अचानक से फॉर्मेट हो गया। अच्छा ठीक है। ऋषुराज। ऋषुराज ने बनाया है, मैं उसको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, तो तब तक आप शो करिए, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऋषुराज, आपको प्रेजेंटर बना दिया है मैंने। स्टार्ट करिए। आज बहुतों का एनर्जी डाउन हो गया है, क्या बात है? चलिए, बहुत अच्छे, सही है। ये था ऋषुराज का, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आर्यन हो गया? और लगता है कोई नहीं है, कोई नहीं बनाया है। अब स्टार्ट करना पड़ेगा, बताना आगे। सर इमेज में बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करेंगे? इमेज में बॉर्डर के कलर के लिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट नहीं तैयार ट्राई किए? सर नहीं काम कर रहा था, हम भी नहीं काम कर रहा था तो हो सके नहीं चेंज होता होगा, मैं देखूंगा उसको तो बताऊंगा, ठीक है। सर उसके लिए हम क्या किए कि टेबल और इमेज का विड्थ दोनों को सेम कर दिया। अच्छा, चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। आर्यन का हो गया? आ, चलो स्टार्ट करो तो, इसके बाद मैं बताना शुरू करूँ कि ये एक्टिविटी कैसे बनेगा।
ठीक है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। चलिए, विकी, विकी यस सर। बन गया है। यस सर। चलो, तुमको बना रिप्रेजेंटर शो करो। ठीक है। चलिए, विकी शो करने जा रहे हैं अब अपने होमवर्क को। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। थोड़ा सा जो एलियंस टीन से एले लिखे हो ना, उसके थोड़ा सा ना विथ को कम करोगे। ठीक। ठीक है। ठीक। और बीच में ना बी आर टैग लगाओगे ताकि ताकि थोड़ा सा दूर दूर लगे। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्टूडेंट से अब कोड मंगाया है, जो उसने बनाया है वो, और उसी कोड पे मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। नोटपैड दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो नोटपैड में सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे कोड क्या क्या लिखे हुए हैं और क्या क्या वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है HTML, यानी कि यहाँ से हमारा HTML का स्टार्टिंग हो गया है। बहुत अच्छे। देखिए, हैंड डाउन कर लो। चलिए, हम लोग बात करते हैं। पहला तो HTML क्यों दिए हैं, मुझे ये सब लगता है कि किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा बेसिक टैग है, HTML टैग, और सबसे फर्स्ट टैग है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने हेड दिया है। हेड इसलिए दिया है ताकि टाइटल में जो भी चीज़ लिखे हम लोग वो वहाँ पे शो हो, और ये कंपलसरी टैग है। ठीक है। इसके बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया है। यहाँ टाइटल में लिखा है वाई इट इज व्हाई इट्स सो हार्ड। सो हार्ड। ओके। सर शुरुआत में बहुत मुश्किल हो रहा था बनाना, इसलिए। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया है, और इसमें दिया है बेजी कलर, ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का है। इसका आउटपुट भी ले आते हैं सामने, तब समझने में और आसानी होगा। इसको सेव कर लेते हैं। पेज नंबर 89 का एक्टिविटी है। पेज नंबर 89.html सेव हो रहा है हमारा डेस्कटॉप पे ही। सेव पे हमने क्लिक किया, पेज नंबर 89, और इसको इंटर से ओपन कर लिया है। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब सर हम ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों ओपन हो रहा है? इतना धीरे धीरे इसलिए ओपन हो रहा है ना, क्योंकि ये पिक्चर जहां से लाया गया है ना, वो इंटरनेट का एड्रेस है। देखते हैं इसको आगे। इसके बाद हम लोगों ने बीजी कलर रेड दिया है, तो रेड हमारा बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। इसके बाद 2-3 BR टैग यूज किया गया है, ताकि ये जो हमारा चीज है वो नीचे 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 आ जाए। आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने टेबल स्टार्ट किया है, और टेबल के अंदर बॉर्डर कलर रखा है ब्लू। आप देख पा रहे हैं, एक टेबल एक बना हुआ है। ये एक टेबल है, और इस टेबल का जो बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर कलर है वो है ब्लू। ठीक है। इसके बाद इसमें बीजी कलर येलो दिया हुआ है, विथ 50% दिया हुआ है, और इसको कहाँ अलाइंस किया हुआ है? सेंटर में अलाइंस किया हुआ है। हाइट भी 50% है। ये जो आपका टेबल है, रुक जाओ, ये जो आपका टेबल है, ये आपका सेंटर में क्यों अलाइंज है? क्योंकि अभी हमने देखा कि इसका अलाइंसमेंट क्या सेट किया हुआ है, सेंटर अलाइन सेट किया हुआ है। टेबल का बैक बॉर्डर कलर ब्लू है, क्योंकि अभी हमने देखा कि टेबल का बॉर्डर कलर हम लोगों ने क्या रखा है? ब्लू रखा है। चलिए और बात करते हैं। अलाइंसमेंट सेंटर हो गया। हाइट और विथ का मेजरमेंट क्या है? तो 50-50% है। परसेंट में रखने का फायदा ये है कि क्या होता है परसेंट में,
कि अगर हम अपने ब्राउज़र के साइज को रिसाइज भी करते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमने एक यहाँ रो ऐड किया है, देख पा रहे हैं। टीआर और बीजी कलर क्या दिया है, येलो दिया। देखिए ये रो जो है, ये जो हमारा रो है, ये इसका हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है। ठीक है, इसके बाद हमने और क्या क्या काम किया, फिर हमने टीडी टैग दिया है, और टीडी टैग के बाद फिर से टेबल दिया है, बॉर्डर दिया है, बॉर्डर का कलर ब्लू दिया है। ये देखिए, इस पिक्चर को ऐड करने के लिए ये वाला जो पिक्चर है, इसको ना हम लोग एज अ डेटा ऐड किए हैं। जो भी बनाया है उसको एज अ डेटा ऐड किया है। ठीक है, कोई भी एचटीएमएल तरीके एचटीएमएल बनाने के बहुत सारे वे हो सकते हैं। इसका बॉर्डर कलर ब्लू है, विड्थ 350 है, हाइट 100 है। ठीक है, फिर टीडी टैग फिर स्टार्ट हुआ है, और इसमें ना इमेज ऐड किया गया है। रुक जाओ, पहले पुराना हटा देते हैं। सूर्यकांत, कुछ क्वेरी है, बोलो। सर इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था असाइनमेंट एक्टिविटी में, वो हाँ, तीन वेब पेज का था, पर सेकंड वाले वेब पेज को सर बिना सीएसएस के लिंक किए हुए बना सकते हैं क्या? मैं नहीं समझा, फिर से कहो। सर थर्ड मतलब सर सेकंड वेब पेज में ये बोल रहा है कि हम लोग को ना एक 5 बर्गर का नाम पे अगर किसी पे भी हम लोग कर्सर को ले जाए ना, तो उसमें सब उसका इंग्रेडिएंट सामने है, वो कैसे बनेगा? बिना सीएसएस के बनेगा? कितने पॉइंट में लिखा हुआ है? सर पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, 1 2 3 4 5। क्लिकिंग ऑन द नेम ऑफ द वर्गर, the web page will scroll down to the details of the burger including the in। ये बन जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना के दिखाऊंगा इसको। ठीक सर है, एंटर टैग से। ओके सर। हाँ, ऑल्ट टैग से तो पिक्चर के ऊपर उसका इंफॉर्मेशन दिखेगा। कह रहा है ना कि उसका इंग्रेडिएंट और प्राइस दिखना चाहिए पिक्चर पे क्लिक करने के बाद, तो पिक्चर का भी लिंकिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर उसका नाम है ना, नाम पे भी हम लोग लिंकिंग करते हैं, कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे ना इमेज ऐड किए हैं। इमेज के लिए एसआरसी, इमेज टैग ऐड करने के लिए इमेज, देन एसआरसी, देन यहाँ देखिए ऑनलाइन इमेज का लिंक लिखा हुआ है। जैसे ही ये इसीलिए पिक्चर हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर को इस वेबसाइट पे जा करके वहां से लोड करना होगा, इसीलिए पिक्चर हमारा थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। इसका विड्थ रखा गया 350, हाइट रखा गया है 250। ठीक है, इसके बाद यहाँ टीटी क्लोज कर दिया गया है, टेबल क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, फिर से यहाँ एक टीटी टैग यूज किया गया है, और इसका अलाइंसमेंट क्या दिया गया है, राइट दिया गया है। किस चीज के लिए? तो इसके लिए, ये। ठीक है, इसके बाद फिर से टेबल कलर क्या रखा गया है, टेबल का कलर पर्पल रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे बीच में पर्पल कलर है, विथ 250 है, और हाइट 100 है। बॉर्डर कलर हमारा कैसा है, ब्लू है। ठीक, इसके बाद हम लोग टीडी टैग ऐड किए, फॉन्ट कलर हम लोग पिंक दे दिए, साइज 7 कर दिए, और किसका कलर चेंज होगा, टीन्स एलए का कलर चेंज होगा, जो ये लिखा हुआ है वो। इसके बाद हमने फॉन्ट टैग बंद कर दिया, और उसके बाद टीडी टैग भी बंद कर दिया, उसके बाद टीआर टैग बंद कर दिया, उसके बाद टेबल टैग, फिर से हमने बीआर टैग दिया है, टेबल स्टार्ट किया है, उसमें टीआर लिखा है, फॉन्ट कलर वगैरह दिया है, और इसमें कौन सा मैसेज लिखा है, प्लीज क्लिक हेयर टू प्रोसीड। और उसके बाद नीचे ये एरो शो करने के लिए फिर से हमने एक इमेज लगाया, यहाँ पे टीआर टैग बंद किया है, बॉडी टैग बंद किया है, एचटीएमएल टैग बंद किया है। इतना डिफिकल्ट ना करके आप इजी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने की कोशिश करोगे ना तो जरूर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिंकिंग करने जा रहे हैं। यहाँ तक में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, बिना प्रैक्टिस का ये नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा हायर लेवल है। क्यों? क्योंकि ये HTML का हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं।
HTML का ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। जिसको एक बार में नहीं समझ में आया ना, तो दोबारा रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग देखने के अलावा एक काम और कर सकते हो कि बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स प्रोग्राम हैं उसको भी एक बार बना लोगे। एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाने से क्या होगा ना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हाँ सूर्यकांत बोलो। सर ये जो सर यहाँ पे जो एरो का पिक्चर लगाया है सर, हाँ उसके कोड से हम किए थे तो हो सकता है ना? क्या कह रहे हो? एरो का पिक्चर? सर ये जो एरो का पिक्चर है उसके लिए कोड आता है, उससे लगाएंगे तो हो सकता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। बोलो अभिनव, क्या बोल रहे हो? तो HTML एडिटर सर जो ऐप बताए थे वो सर नहीं आ रहा है प्ले स्टोर पे। पूरा दुनिया बना लिया। अभी थोड़ा देर पहले ज्वाइन करते ना तो देखते सब कोई बना के शो किया था। तुम एक काम करना, प्ले स्टोर ओपन करना और उस पे HTML एडिटर लिखना, HTML व्यूअर लिखना, जो भी वहाँ पहला प्रोग्राम मिलेगा ना उसको डाउनलोड करके उसमें बनाना, ठीक है? और तुम बहुत दिन के बाद लग रहा है क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो एक काम ये करना कि जितना भी एग्जाम्पल प्रोग्राम होगा ना सबको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो चीजें फिर ऊपर ऊपर जाने लगेंगी, ठीक है? चलिए अब हम लोग देख रहे हैं लिंकिंग। लिंकिंग, इसमें हम लोग लिंकिंग अगले क्लास में करेंगे इस पिक्चर में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा तुम लोग को समझना। सबसे पहले आज इजी वे में समझाते हैं, ठीक है? समझाने से पहले एक काम करोगे, मैं जो पेज नंबर बोल रहा हूँ ना वो पेज नंबर ओपन कर लेना। पेज नंबर है आपका 85, ठीक है? 85 पेज नंबर सभी ओपन करके सामने रखेंगे। अब मैं लिंकिंग धीरे धीरे आप लोग को समझाऊंगा, एक ही क्लास में नहीं खत्म करेंगे इसको, इसको 2-3 क्लास अभी चलने देंगे ताकि चीज़ें आपको ना एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। आज मैं लिंकिंग का एकदम स्टार्टिंग बताने जा रहा हूँ। लिंकिंग हमारा 3 तरह का होता है, ठीक है? कौन कौन सा लिंकिंग होता है? तो एक होता है आपका इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग, दो ही और होता है? दो ही होता है। दो ही? हाँ सर। हाँ तो दो ही याद कर लो, इमेज लिंक। ठीक है? इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है? इंटरनल में क्या होता है तो देखो हम बताते एग्जांपल से। ये एक हमारा वेब पेज है, एक मिनट रुक जाओ, व्हाइट पेज लाने दो। जैसे मान के चलो ये हमारा एक वेब पेज है, ठीक है? इस पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है और नीचे ना अक्सर आप लोगों को एक एरो देखने को मिलता है इस तरह से। अगर व्हाट्सएप पे भी ना चैट पढ़ते पढ़ते बहुत ऊपर चले जाओगे तो इस तरह से करके ना एक एरो देखने को मिलता है जिस पे आप क्लिक करते हैं ना तो तुरंत आप नीचे मैसेज पे चले आते हैं। कितने लोगों ने देखा है इस तरह का? हैंड रेज करके बताइए। सर हम देख। बोलना नहीं है, हैंड रेज करना है। अगर जो नहीं देखे होगा ना तो नोटिस करोगे आज। अगर आप किसी का कन्वर्सेशन मैसेज पढ़ते पढ़ते ऊपर तक चले गए हैं तो आप ना एक क्लिक पे डायरेक्ट नीचे चले आते हैं। चलिए, यानी बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज हमारा कहलाता है इंटरनल लिंकिंग, यानी कि सेम पेज पे जो लिंकिंग होता है, इसका नाम ही देखो इंटरनल, यानी सेम पेज पे जो लिंकिंग होता है उसको हम लोग इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? किसी लिंक पे क्लिक करते हैं ना और दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है, किसी और वेबसाइट का वेब पेज ओपन हो जाता है, तो इस तरह का लिंकिंग हमारा कहलाता है एक्सटर्नल लिंकिंग, यानी कि बाहरी लिंकिंग। बाहर के वेब पेज को मेरे वेब पेज से जोड़ा गया है, इसलिए वैसा लिंकिंग क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लिंकिंग। नाम से इसका डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो, इंटरनल से यानी सेम वेब पेज और एक्सटर्नल से कोई बाहरी वेब पेज, ठीक है? चलिए, तो दो तरह का लिंकिंग क्लियर है। मैं जिसका नाम लेता हूँ वो जवाब देगा। साहिल 8B। साहिल, यस सर।
साहिल ये बताओ लिंकिंग कितने टाइप्स के होते हैं? सर 2 टाइप्स, कौन कौन से? एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला नाम है प्रणव, 80। यस सर। प्रणव तुम ये बताओ कि ये इमेज में हम लोग जो इमेज का पाथ लिखने के लिए एसआरसी एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, इस एसआरसी का फुल फॉर्म क्या है? इस एसआरसी का फुल फॉर्म क्या है, मालूम है? सर सोर्स। कौन बोल दिया? सर आदित्य। आदित्य अब गया मीटिंग से बाहर, बीच में मना कर रहे हैं ना बोलने से, जिसे पूछ रहे उसको बोलने दो। हाँ जी प्रणव, सुन के तो बोल ही सकते हो। प्रणव सुना तुमने, क्या जवाब आया? यस सर। क्या था? सर सोर्स। सोर्स, SOURCE। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। काशीनाथ गुप्ता, सॉरी कृष्णनाथ गुप्ता। क्रिस, आवाज मिल रही है? क्रिस कैन यू हियर मी? होल्ड पे चला गया, वो भाग गया। अक्षत, HD। यस सर। तुम ये बताओ कि ये जो TR लिखा है, इस TR का फुल फॉर्म क्या होता है? What is the full form of TR? सर आई डोंट नो। You don't know, बताओ भाई, पढ़ेगा कैसे सब। चलिए जिस और किसी और से पूछते हैं। आयुषी, HD। आयुषी, क्या TR का फुल फॉर्म मालूम है? जो लोग नो सर। ओके, थोड़ा सा मेहनत करो। शिखा श्वेता, TR का फुल फॉर्म पता है? नो सर। वाह, तो गजब हो गया भाई, यानी कि घर पे कोई पढ़ाई सर हम नहीं हो बताएं। रहा है। नहीं नहीं, जिससे पूछ रहे उसको बोलने दो, जिससे पूछ रहे हैं उसको कहने दो जवाब। सर हाँ बोलो। सर टेबल रो। इतना लेट से याद आया? शिखा श्वेता ने जवाब दिया है टेबल रो, सही है। TR का फुल फॉर्म होता है हमारा टेबल रो। बहुत अच्छे। सर्वजीत तक आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर्वजीत, ये जो TD है ना, TD का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल डाटा। टेबल डेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है। और अगला क्वेश्चन है मेरा अंजलि से। अंजलि, यस सर। अंजलि तुम ये बताओ न, फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट का नाम। फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स का नाम बताना है। बता सकती हो या नहीं? नो सर। चलिए कोई नहीं, मेहनत करिए थोड़ा सा। अभिनव है कि निकल लिया? नाम तो उसका मुझे नहीं दिख रहा है कहीं। चलिए सृजन, यस सर।
बता सकती हो फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स? So size, क्या? so size, color और face. साइज, कलर और Face. फेस। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तीन एट्रीब्यूट हैं फॉन्ट टैग के, साइज, कलर और फेस। साइज टेक्स्ट के साइज के लिए, कलर उसके कलर के लिए, और फेस उसके स्टाइल के लिए। जो लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं ना, उन लोग को प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। स्कूल तो खुला नहीं है कि आपको लैब में भेज करके पकड़ पकड़ के पीट पीट के प्रैक्टिकल कराया जाए। आपको मैंने आपके मोबाइल फ़ोन पे कैसे प्रैक्टिकल करेंगे ये भी बता दिया है। अगर इसके बाद भी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग का एक्सक्यूज़ आता था कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। लेकिन मैंने तो आपको ना मोबाइल फ़ोन के लिए ही बता रखा है, फिर भी आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो फिर अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करिए। अब मैं इंटरनल लिंकिंग बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। अब मैं इंटरनल लिंकिंग कैसे करेंगे, पेज नंबर 85 आपको ओपन करके रखना है, ठीक है? अब मैं ये पूरा कोड लिखने जा रहा हूँ और आप इसको देखेंगे और इसके बाद इसका आउटपुट देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा HTML टैग है। HTML टैग हमने दे दिया। हाँ आदित्य बोलो, क्वेरी है कुछ? आदित्य, सूर्यकांत और आर्यन नारायण तीनों का हैंड रेज है। इसके बाद हम लोगों ने दिया सर हेड। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं। सर इंटरनल लिंकिंग जैसे करते हैं तो वो वेब पेज दूसरा नहीं खोलता तो कैसे वो ये लिंक खोलता है? देखो ना, वही बताने जा रहे हैं जो पहला बता रहे हैं ना, वो इंटरनल लिंकिंग ही है। एक ही वेब पेज में ना चीजें ऊपर नीचे होते रहती हैं। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग में एक एट्रीब्यूट लगा यहाँ, बीजी कलर। इससे क्या होगा, तो इससे हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है? और टेक्स्ट का कलर हमारा वाइट दिया हुआ है, यानी जो लिखावट होगा ना उसका कलर वाइट रहेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग हेडिंग टैग लगा रहे हैं जो कि हमारा H2 है, और इसका अलाइंसमेंट क्या दे रहे हैं, तो इसका अलाइंसमेंट हम लोग दे रहे हैं सेंटर। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग में क्या लिखा होना चाहिए, तो फेमस क्वाट्स। चलिए, हेडिंग टैग को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बी टैग दिया है, बी टैग। भाभ्या बताओ तो बी टैग किस लिए यूज होता है? सर बोल्ड करने के लिए। बोल्ड करने के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमने ए टैग दिया है, ए फॉर एंकर। और इंटरनल लिंकिंग या लिंकिंग के लिए ना हम लोग एंकर टैग ही यूज करते हैं। ए लिखा हम लोगों ने, HREF लिखा। HREF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है? ये होता है फुल फॉर्म HREF का, ठीक है? हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर रहे हैं, HREF लिख रहे हैं और स्लैश का साइन दे करके इसको बना रहे हैं कोट 1। अभी बस देखते चलोगे, चीज़ें बाद में समझ में आएंगी कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने लिख दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद हमने यहाँ एंकर टैग को क्लोज कर दिया।
देन हमने यहाँ बी आर टैग लगाया, सॉरी बी टैग को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद बी आर टैग लगा देते हैं। आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे टैग पे ना सभी जरा ध्यान दोगे, मैं टैग बीच में गलत गलत भी लिखूंगा। सर बी टैग को क्लोज सर फॉरवर्ड स्लैश सर नहीं क्लोज लगा। हम्म, ठीक है, बीटेक क्लोज। सही पकड़े हैं। इसी तरह ध्यान देते रहना है, ठीक है। और गलत लिखने के बाद ना अभी बीच में नहीं बोलोगे, मैं जिससे पूछूंगा कि क्या जी इस लाइन में कुछ गड़बड़ है, तो वही बोलेंगे कि ये शेर गड़बड़ है। ठीक है, हमने थोड़ा सा एक इजी मेथड यूज किया है जिसका नाम है कॉपी पेस्ट। हेलेन, इसके बाद फिर से बार बार कॉपी पेस्ट करने की क्या जरूरत है, एक बार कॉपी कर लेते हैं तो वो तो हमारे क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाता है ना, तो सिंपली क्या करते चलेंगे, पेस्ट करते चलेंगे। चलिए यहाँ कौन से जनाब हैं, एरिस्टोटल जनाब हैं, एरिस्टोटल, ठीक है। इसके बाद फिर से हमने इंटर बटन प्रेस किया, कंट्रोल भी, इसको कर दिया हमने 4, और यहाँ पे हैं बराक ओबामा। चलिए इसके बाद फिर से हमने इंटर बटन प्रेस किया, कंट्रोल भी, यहाँ हमने कर दिया कोट नंबर 5, और ये किन के लिए है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है जी ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, कोई बता सकता है? यस सर। सर इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंटर। सर इलेक्ट्रिसिटी सर। सही है। चलिए अब इसके बाद है कोट नंबर हमारा 6, और ये है वॉल्ट डिज्नी। ओके, इसके बाद लॉट्स ऑफ बी आर टैग यहाँ यूज किया गया है ताकि हमारे कोट एकदम नीचे 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 चला जाए, ताकि इंटरनल लिंकिंग समझने में आसानी हो। कंट्रोल सी किए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ढेर सारा पेस्ट कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब हम लोग यहाँ पे ए टैग दिए, नेम दिए, बाद हम लोगों ने यहाँ लिखा QUOTE1, और इसमें जो मैसेज है हम लोग इसके बाहर लिख देते हैं, टू सक्सीड इन योर मिशन यू must have single minded devotion to your goal। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ फॉन्ट टैग स्टार्ट किया है। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं। सर वहाँ पर गोल होगा, गोला नहीं होगा। क्या सर वहाँ पर गोल होगा। गोला हो गया सर है? गोल यस सर दिए हैं। चलो बहुत अच्छे। फॉन्ट साइज, कुछ लोग जगह जगह है या नहीं? एक और आपका मिस्टेक है क्या बोलो? सर, वहाँ पे सर छठा क्यूट में आप क्यूट नंबर 5 ही लिखे। 6 6 होगा। वॉल्ट डिज्नी। सर 6। लोग लग रहा है कि कोई कह दे रहा है उसके बाद ध्यान में आ रहा है। अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्रेडिट बनाया जाए। चलिए इसके बाद यहाँ हमने लिख दिया डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद हमने इसको फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, देन एंकर टैग को क्लोज कर दिया, और इसके बाद फिर से ढेर सारा BR टैग। हम कंट्रोल V बटन प्रेस करे रह रहे हैं ना, तो ये पूरा लिखाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद ना क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाते हैं। तो अब हम काम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम सेव करके जरा आउटपुट देख ले रहे हैं। आउटपुट से ही हमें अंदाजा लगेगा कि कार्यक्रम सही चल रहा है या फिर गड़बड़ हो रहा है। सेव किया हमने, और इसका नाम हमने दे दिया इंटरनल लिंकिंग डॉट HTML। ठीक है, सेव पे हमने क्लिक करा, हमारा आया होगा डेस्कटॉप पे ही आ गया है। इसको हमने डबल क्लिक करके, चलिए ये देखिए ये क्या गड़बड़ हो गया भाई। गड़बड़ ये हो गया कि टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है। टेक्स्ट का कलर वाइट तो लिखा है मैंने यहाँ, तो फिर कैसे नहीं चेंज हुआ? बिजी कलर तो चेंज हो गया, TXT टेक्स्ट। सर वो फॉन्ट टैग में। हाँ, लेकिन पहले इसको तो देखने दो, क्यों नहीं काम किया? ये क्या माजरा हो गया? कोड यूज करके देख लीजिए। रुक जाओ, बैकग्राउंड कलर ही हटा देते हैं सबसे अच्छा। ऐसा क्यों हुआ है? पकड़ में आ गया है, बताएं क्यों हुआ ऐसा? सर बॉडी बंद नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा लिंक होता है ना, लिंक का डिफॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लू होता है। नेट पे देखना, कुछ भी सर्च करोगे ना तो ब्लू कलर में होता है, और क्या होता है? अंडरलाइन होता है। जब तक हम उस पे लिंक पे क्लिक नहीं किए रहते हैं तब तक। तुम देखे होगे अभी हमने 2 पे क्लिक कर दिया था, तो इसका कलर देखो चेंज हो गया है। जब हम एक बार क्लिक कर देते हैं ना तो उसका कलर हो जाता है पर्पल। ठीक है, और जिस समय जैसे ही क्लिक कर रहे होते हैं ना उस पे, उसको कहते हैं एक्टिव लिंक, और उसका कलर होता है आपको रेड। जिस समय क्लिक करोगे देखोगे थोड़ी देर के लिए हल्का सा रेड होगा, देखना। दिखा? दिख रहा है? यस जिनको जिनको दिखा जरा हैंड यस रेज करके सर। बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हैंड डाउन कर लो कि देखो अब तो ये 3 चीज हम लोग जाने। क्या क्या जाने? कि हमारा लिंक का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लू होता है, और वो हमारा अंडरलाइन होता है। ठीक, पहला चीज जाने। दूसरा चीज हम लोगों ने जाना कि जो लिंक पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, यानी उसको विजिटेड लिंक कहते हैं, उसका कलर हमारा पर्पल होता है। ठीक है, और वो भी हमारा क्या होता है? अंडरलाइन होता है। तीसरा चीज हम लोग जाने कि जब हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करते समय उसको हम लोग एक्टिव लिंक कहते हैं क्लिक करते समय, और इसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर आपका रेड होता है, और आपका क्या होता है? अंडरलाइन ही रहता है। ठीक है, इसलिए वो चीज़ हमें नहीं दिख रहा था। टेक्स्ट कलर का भी एट्रीब्यूट हटा देते हैं क्योंकि वो मैसेज अब नहीं दिख रहा है यहाँ। बाद में ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। सेव कर दिया हमने, यहाँ आके F5 से रिफ्रेश कर दिया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा कर देते हैं, और छोटा करते हैं तभी लिंकिंग समझ में आएगा। इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमने बाकी के लिए भी कोड नहीं लिखा है, इसलिए कोई भी वर्किंग नहीं होगा। देखो कोई काम नहीं कर रहा। हमने बस अभी पहले वाले को लिंक किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे,
हमने अभी इस पे कुछ क्लिक नहीं किया है इसलिए ब्लू कलर का दिख रहा है। अब हम इस पे क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमारा जिस लाइन से लिंक किया हुआ था ना वो लाइन हमारा सामने आ गया। ठीक है, दिख रहा है, यानी सेम पेज पे लिंकिंग हो रहा है, इंटरनल लिंकिंग। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया है। देखिए फिर से क्लिक किया फिर आ गया यहाँ, फिर से हमने क्लिक किया फिर आ गया। ठीक है, फॉन्ट साइज हमने ये 1 पिक्सल रखा था इसलिए ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। देख लो फॉन्ट साइज 1 पिक्सल है। फॉन्ट टैग वहां से स्टार्ट हुआ यहाँ बंद हुआ, तो इतना के बीच में ही काम करेगा ना। इसके बीच में इसको टेक्स्ट मिल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसलिए किस में दिखेगा, तो 1 पिक्सल में दिखेगा। ठीक है, हाँ जी प्रियांशु बोलो, कुछ क्वेरी है? अंजलि? यस सर। बोलो। सर कोई डाउट नहीं है सर, वो गलती से सर हो गया। अच्छा आदित्य? सर एंकर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस और एंकर नेम में क्या अंतर है? देखो हम लोग ना लिंक बनाते हैं एचआरईएफ से। ठीक है, ये लिंक एचआरईएफ को हमने लिंक किया कोट 1 से। ठीक है, और हमने नीचे सेम पेज में बताया है कि कोट 1 कौन है भैया, तो कोट 1 आप हैं। ये पूरा जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां क्लोज हुआ है पूरा का पूरा आपका क्या नाम है, इसका कोट 1 का है। इसलिए जैसे ही हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लिंक ये बना है तो ये कोट 1 को ओपन करेगा, और कोट 1 कौन है, तो ये है। इसलिए ये पूरा टेक्स्ट हमारा सामने आ जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसी तरह भी हम लोग नीचे कोड 2 लिखेंगे तो कोड 2 सामने आएगा, फिर 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैंने बस इतना ही इसलिए बताया है क्योंकि ये आपको ना आज बना के रखना है। पेज नंबर इसको पूरा करके रखोगे, पेज नंबर 85 एंड 86। ये आज आपका होमवर्क है 85 एंड 86। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को बनाने में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बस आपको क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट बुक से, और आपको आउटपुट जो आ रहा है उसको ये करना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद और इसका डिटेल वर्जन आगे देखेंगे। ये होमवर्क सभी कॉपी पेस्ट कर लोगे, सभी का, ऐसा आज के जैसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 लोग ही बस दिखाओगे, सभी का बना होना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर कौन कौन सा, 85 एंड 86। सर हाँ जिसके बोलो। पास बुक नहीं है। जिसके पास बुक नहीं, पीडीएफ डाल देते हैं आज। सर हम लोग उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं नेविगेट करते वक्त? किस टेक्स्ट को? जैसे कोड को हाईलाइट कर सकते हैं नेविगेट करते वक्त जब लिंक पे क्लिक करें? हाँ कर सकते हो। नहीं मतलब कि अगर जब क्लिक करें तब हाईलाइट हो। किस तरह का हाईलाइट, हम नहीं समझ पा रहे हैं। सर जैसे कि कोट 1 पे क्लिक करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे, तो कोट 1 पे नेविगेट होगा तो वो हाईलाइट हो जाए, और अगर कोड 2 पे करे तो कोड 2 हाईलाइट हो जाए। ये हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, अगर खुद से कर पाओगे तो कर लेना। ठीक, यस सर। चलो, और किसी का कोई क्वेरी है? पेज नंबर 85 एंड 86 आप जरूर बनाएंगे, और सभी को ये बनाना सीखा। श्वेता बोलो। सर वो आप बताए थे मॉक टेस्ट का डेमो दिए थे आप, तो उसमें
PDF सबमिट कर रहे हैं सर, सबमिट नहीं हो रहा है। पीडीएफ क्यों नहीं सबमिट हो रहा है? सर पता नहीं, पेज सबमिट किए तो हो गया और PDF कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। पीडीएफ भी होगा, देखना फिर से करके एक बार। बाकी लोग कोई पीडीएफ सबमिट किए थे, किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या ऐसा? एनीवन? कोई भी जो आपको मिला था उसमें पीडीएफ सबमिट किए थे? कोई नहीं किए? तो पीडीएफ सबमिट करके चेक कर लोगे। जयराज किया था, ठीक है। जयराज कोई दिक्कत भी हुई थी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैंने भी सबमिट किया है, दिक्कत नहीं हुआ था। ऐसे एक बार ना चेक कर लेना फिर से सभी। अभिजीत बोलो। सर हम भी PDF ही जमा किए थे। ठीक है, गुड। सीखा ना, उसको एक बार देख लेना, फिर भी दिक्कत होगा ना तो कॉल पे क्लियर कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 85 एंड 86 बना के रखेंगे सभी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।